डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराते हैं। आप सभी का नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एग्जाम था वो 13 दिसंबर को हुआ था। और उसके बाद जो एग्जाम हुए थे, जैसे यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लास 6 के लिए, साथ ही सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ, उसके रिजल्ट आ चुके हैं। लेकिन बच्चे अभी पूछ रहे हैं, सर जी हमारा एग्जाम जो है नवोदय विद्यालय क्लास 6 का, वो इतनी जल्दी हुआ था, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया? तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपका रिजल्ट जो है वो अभी नहीं आया है, लास्ट मार्च तक आने की संभावना है। और जो फेक वेबसाइट के द्वारा या कई चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है कि रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पे लिस्ट डाउनलोड कर लें या इस लिंक पर क्लिक करें, तो ऐसा बिल्कुल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा रखना है। लगातार हम बिल्कुल आपके लिए जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लेकर आते हैं। तो अभी तक नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट नहीं आया है, साथ में नवोदय विद्यालय क्लास 9 का भी रिजल्ट नहीं आया है। किस वेबसाइट पे आप जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हो, ये मैंने पहले ही बता रखा है, और भी मैं बता के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। साथ ही प्रीवियस ईयर में रिजल्ट कब आया हुआ है आपका, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आगे एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, फर्स्ट लिस्ट क्या होती है, वेटिंग लिस्ट क्या होती है, जब रिजल्ट आता है तो सारे कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हुआ चलूंगा। साथ ही जब आपका रिजल्ट आएगा तो क्या आंसर की साथ में आएगी, कट ऑफ बाद में आएगा या साथ में आएगा, या फिर आपको और भी चीजें जाननी हो उससे रिलेटेड स्कोर कार्ड आप चेक कर सकते हो क्या? जैसे हमेशा क्या होता था, आपने अपना रोल नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ इंटर की, इसके बाद क्या हुआ, आपका वहां पे रिजल्ट होता था, यू आर सेलेक्टेड फॉर, प्रोविजनली सिलेक्टेड होता, फाइनली सिलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड। या फिर जो नहीं हुए मेन लिस्ट में नहीं लिखा हुआ होता था। लेकिन क्या इस बार कुछ नया होगा, आपके मार्क्स भी दिखेंगे? पिछली बार मार्क्स दिखे थे लेकिन वो अलग से बाद में, क्या इस बार साथ में ही सारी चीजें होंगी? सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है। तो रही बात रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट नवोदय विद्यालय क्लास 6 का, देखो नवोदय विद्यालय का बात करें 2024 के लिए जो एग्जाम हुआ था जनवरी 2024 क्लास 6 का, तो फेज 1 का एग्जाम हुआ था 4 नवंबर को, फेज 2 का हुआ था 20 जनवरी को। और उसका जो रिजल्ट आया था वो आया था आपका 31 मार्च को। देख रहे हो ना, 31 मार्च को आपका रिजल्ट आ गया था 2024 वाले एग्जाम का। 2025 वाले एग्जाम की बात करें तो जो फेज 1 का जो एग्जाम हुआ था वो 20 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 20 जनवरी, यहाँ 18 जनवरी को हुआ था। ठीक है, फेज 1 का जो एग्जाम हुआ था वो 18 जनवरी को हुआ था। ओके, और इसके बाद फिर जो रिजल्ट आया था वो 25 मार्च को आया था आपका। ठीक है, और फेज 2 का जो एग्जाम हुआ था, फेज 2 वाला, फेज 2 का जो एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था? वो 12 अप्रैल को हुआ था। और उसका भी रिजल्ट आपका मई के आसपास आया हुआ था। तो फेज 1 वाला जो मैक्स ऑफ द स्टूडेंट का जो एग्जाम हो जाता है यहाँ पे, फेज 1। ठीक, अब जो इस बार वाला एग्जाम हुआ है फेज 1 वाला, वो कब हुआ है? 13 दिसंबर को। और आपके प्रोस्पेक्टस में नोटिफिकेशन जो आया था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, तो उसमें क्लियर मेंशन है जो फेज 1 वाला एग्जाम हुआ समर बाउंड का, उसका जो रिजल्ट है मार्च तक आ जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है अगर मैं बताऊं, तो आपका रिजल्ट 25 से 31 मार्च के बीच आने की पूरी पूरी संभावना है। और आपको वेट करना है, मार्च इस वीक में, समझिए कि इस वीक में, इस मंथ के लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो आ ही जाएगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहना, क्योंकि लगातार बच्चों के कॉल सारे, सर जी हमारा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आते सर जी एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। बस निश्चिंत रहिए, साथ में जुड़े रहिए, बिल्कुल जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको बताएंगे। देखो मैंने पहले भी बता रखा है कि लास्ट मार्च तक आ जाएगा। जो फेज 2 का एग्जाम है जो 11 अप्रैल को है, उसका रिजल्ट मई में आ जाएगा, मई लास्ट तक उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो रिजल्ट है वो आपका जो 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था लास्ट मार्च तक आ जाएगा। अब फर्स्ट लिस्ट क्या होती है? देखिए जो फर्स्ट लिस्ट है वही आपकी, समझिए जो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है ना, रिजल्ट ही फर्स्ट लिस्ट है। मतलब कि फर्स्ट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया वही रिजल्ट है। मान के चलिए किसी नवोदय विद्यालय में 80 सीट्स है, तो 80 बच्चों का नाम आएगा, गर्ल्स बॉयज में सब कुछ होंगे, रूरल अर्बन सब कुछ देखते हुए 80 बच्चों का नाम आया। तो क्या फर्स्ट लिस्ट में जितने बच्चे हैं क्या सभी के सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, या फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, सबका सिलेक्शन होगा? हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो, किसी के डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हो, किसी का एडमिशन लेने का मन ही ना हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया, मान के चलिए सब कुछ फाइनली क्या हुआ, 70 बच्चों ने एडमिशन लिया, 10 बच्चे थे जिनके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ गई, किसी को पढ़ना ही नहीं था, कहीं ने किसी ने कहीं और एडमिशन ले लिया था, किसी के डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है, कोई समय पर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाया, मेडिकल का इश्यू, किसी कारण भी क्या हुआ, पूरे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए। फर्स्ट लिस्ट में तो 80 बच्चों का नाम था, लेकिन यहाँ पे 70 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो 10 सीट बच गई। तो जो 10 सीट बची हुई है उनमें वेटिंग लिस्ट, सेकेंड लिस्ट फिर आती है। जो भी बच्चे जस्ट जिनका सिलेक्शन हुआ उससे जस्ट पीछे कुछ बच्चे होंगे, उनको फिर बुलाया जाता है एडमिशन के लिए, फिर उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उन सीट्स को फिल किया जाता है। ठीक है, और जो बाकी के जो 10 सीट है उनको वेटिंग लिस्ट के द्वारा भरा जाता है। पढ़ते 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 मान चलिए क्लास 7th में किसी बच्चे ने इसको ड्रॉप कर दिया,
या पूरी सीट मतलब फिल ही नहीं हुई थी, तो फिर क्लास 9th में एग्जाम होता है। जो भी खाली सीट्स है उनको क्लास 9th के लिए भरा जाता है, जो जेएनवीएसटी क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके द्वारा। ठीक है ना। चलिए, अब स्कोर कार्ड आंसर की कट ऑफ कब आएगा? तो स्कोर कार्ड मींस कि आपने जो एग्जाम दिया उसमें आपके मेंटल एबिलिटी में कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैथ्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, साथ ही लैंग्वेज में कितने मार्क्स हो रहे हैं, आपको क्लियर दिखेंगे स्कोर कार्ड। ठीक है, पिछली बार बाद में आया था रिजल्ट के बाद, तो इस बार देखते हैं स्कोर कार्ड आपका कब आता है, लेकिन आएगा जरूर। इसका आंसर की आपको मान के लिए सेट ए मिला था, बी मिला था, सी मिला था, या डी और या फिर किसी भी और नाम से हो, MNOP के नाम से हो, तो उसके अनुसार हिंदी लैंग्वेज, जिन्होंने हिंदी मीडियम चुना है, जिन्होंने मान चलिए इंग्लिश चुना है, जिन्होंने बंगाली चुना है, जिन्होंने ओडिया चुना है, ठीक है, तो सब के हिसाब से अलग अलग सेट वाइज आपके आंसर की पब्लिश की जाएगी कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर ये है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बी है, किसी का सी है, डी है, सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। और कट ऑफ जितने भी नवोदय विद्यालय हैं, लगभग हर जिले में नवोदय विद्यालय है, तो हर जिले के हर कैटेगरी वाइज रूरल अर्बन सब कुछ डिवाइड करके गर्ल्स बॉयज के हिसाब से कट ऑफ आपको बताया जाएगा कि किस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ गया है। आपको क्लियर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। पिछले साल तक क्या होता था कि कट ऑफ गेस किया जाता था कि लगभग इतना कट ऑफ गया, कि स्कूल में लिस्ट होती थी कि बच्चों का इतने नंबर में सिलेक्शन हुआ, लेकिन पिछली बार नवोदय विद्यालय समिति ने क्लियर कट ऑफ बिल्कुल पब्लिश कर दिया था, ताकि पता रहे बच्चों को कितने मार्क्स में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और उनके स्कोर कार्ड भी दिखा दिए कि आपके देखिए कि बच्चे का 82.5 में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन आपके मार्क्स जो हैं वो 80 ही हैं, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सारी चीजें वहां पे क्लियर बताई जाएंगी, उसको लेकर आपको निश्चिंत रहना है। आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस सिंपल सा इतना होगा कि आपका रिजल्ट आया, ठीक है, रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन या हफ्ते 10 दिन बाद आपके पास कॉल भी आएगा जो आपने नंबर दिया हुआ है, या फिर पोस्ट के जरिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिनको फिल करके आपको नवोदय विद्यालय में जाना होता है। मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूं जैसे रिजल्ट आए एक बार अपने जिले के नवोदय विद्यालय में आप कॉल कर लीजिए कि रिजल्ट आ गया, अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, हमको कब तक आना है, सबसे बढ़िया। कई बार क्या होता है किसी बच्चे का कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता, या कई तक पोस्ट नहीं पहुंच पाता एड्रेस बदलने के कारण, है ना, तो उनको आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई जाएगी। इन डॉक्यूमेंट्स को फिल करके आपको नवोदय विद्यालय पहुंचना है। नवोदय विद्यालय में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे, मेडिकल का प्रोसेस होगा और आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। इसका जब बच्चे जाएंगे तो उनको कुछ कुछ चीजें लेके जानी होती, जैसे एक बक्सा बड़ा सा जिसमें आप अपना सामान, इसको आपको खुद से लेकर जाना हो, उनसे एक गमला मंगाया जाता है कभी, है ना। बाकी बच्चे अपने जो भी जरूरत के सामान है अपने बेसिक लेवल पे जो ले जाना चाहे, बाकी सारी चीजें तो नवोदय विद्यालय द्वारा प्रोवाइड की ही जाती है। आपको स्टार्टिंग में जाओगे तो कुछ चीजें आप लेकर जा सकते हो। तो ये इस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस होता है। और फिर वेटिंग लिस्ट और फीस के बारे में तो बता ही चुका हूं, किन बच्चों को थोड़ी बहुत फीस देनी पड़ती है, बाकी बच्चों के लिए सारे कुछ फ्री है। और वेटिंग लिस्ट मैंने आपको बताया कि पूरे बच्चों का, जैसे 80 बच्चों का नाम आया, उसमें से किसी बच्चे का डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ गई, डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, या प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए समय पर, ठीक है, उनके कारण क्या होता है, या फिर आप रिपीटर निकल गए, चेक किया गया तो रिपीटर निकल गए, या आपका समझिए कि जो जहां से आपने अप्लाई किया आपका जिला ही नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुल मिला के दिक्कत आ गई, किसी का कहीं और एडमिशन ले लिया, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं एडमिशन ही लेते हैं, तो जो वैकेंट सीट होती है उनको तुरंत फिल करने के लिए दूसरी लिस्ट निकाली जाती है, इसको सेकेंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद भी रह गई तो थर्ड लिस्ट भी आने की संभावना है, लेकिन ये इस पूरे साल भर के लास्ट तक, मान के चलो 31 दिसंबर 2026 तक ये प्रोसेस चल सकता है वेटिंग लिस्ट वाला, उसके बाद नहीं, जितनी भी सीट्स हैं उसी से आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट मतलब जो सीट नहीं फिल हो पाई किसी कारणवश, डॉक्यूमेंट में दिक्कत आने के कारण स्टूडेंट्स के, तो उसको वहां पे फिल किया जाता है सेकंड लिस्ट। जो फर्स्ट लिस्ट है, जो रिजल्ट आता है वही आपकी फर्स्ट लिस्ट होती है। तो रिजल्ट को लेकर जितने भी आपके डाउट्स थे मन में, मैंने सारे कुछ क्लियर कर दिए। बाकी अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, तब जाकर इन छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चों की तरह आप सेलेक्ट होगे। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में आप सभी का पढ़ने का सपना है, वो ज़रूर साकार होगा। बाकी आपके दोस्त, भाई-बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए 2027 के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा लाइव बैच 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। आज ही से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो बच्चे भी तैयारी करना चाहते हैं, जल्द से जल्द इनरोल करके बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और लगातार हमारे लाइव बैचेस आते रहते हैं, जिससे माध्यम से हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराते हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय लाइव बैच है, साथ ही सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच है, जहां से आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हो। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए बैचेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए।
प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट है। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, आपको सारे बैचेस हमारे दिखने लगेंगे। आगे इसमें प्रोसीड करके आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहना है। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, अपडेट है, नोटिफिकेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड क्लासेस है, आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम 13 दिसंबर को हुआ था, उसका रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक आने की संभावना है। अगर मान के चलिए और जल्दी आ गया अच्छी बात, लेकिन मार्च के लास्ट तक आपका किसी भी हालत में रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है, रिजल्ट आ ही जाएगा। रिजल्ट कैसे चेक करना है, मैं लाइव रिजल्ट आपको चेक करके बताऊंगा, तो उसको लेकर आपको निश्चिंत रहना है। और किस वेबसाइट पे जाना है, बस आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट उस पर भरोसा रखिए, और जिस चैनल से आप जुड़े हुए हो शुरू से, जहां से आप जो भी अपडेट आती है उसको देख रहे हैं वहां से, ऐसा नहीं कहीं भी देखो। कई वेबसाइट में तो ऐसा होता है कि रिजल्ट आ गया 2 महीना पहले से, ये रही रिजल्ट के लिए क्लिक करो, तो ये सब नहीं करना है, आपको याद रखना है। कहीं भी किसी भी वेबसाइट को ओपन नहीं करना है, या भी कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं कर देना। थोड़ा आप सोच देखो कि वेबसाइट जो है जेन्युइन है या नहीं। ठीक है, बाकी जिससे जुड़े हुए हो लगातार वहीं जुड़े रहो, और अच्छे से जो भी इन्फॉर्मेशन आए देखते चलो आगे का प्रोसेस क्या होगा। क्योंकि देखिए सैनिक स्कूल का जो प्रोसेस होता है थोड़ा लेंदी होता है, उसमें आपका रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। भले आपके नंबर पूरे आ रहे हो, कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उन्हें पता नहीं चला। आप लगातार देखो, केवल एग्जाम देना जरूरी है, उसके आगे का प्रोसेस भी तो समझना है कि आगे क्या करना होगा, पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखनी है, इस सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। ओके, बाकी इस वीडियो में रखते हैं हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।